हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरा पहला क्लास है। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो हम आपके लिए इसी तरह डेली वीडियो लेके आएंगे। आज मेरा सीडीपी का पहला क्लास है। देखते हैं आप लोग कितने सपोर्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन में है, पहला नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में उनको संकेत व इशारे देकर मदद करती है। सबसे पहले देखना है, संकेत व इशारे देकर के जब भी बात हो तो आप समझ जाइएगा। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। जब तक कि जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, यानी अच्छा ना हो जाए, सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाए, और रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण हो जाएगा। जब भी ये इशारे और मदद की बात होगा तो सबसे पहले लेवाइगोस्की का ये थ्योरी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी इसका फोल्डिंग क्या कहता है, यानी किसी को सहारा या इशारा दे करके उनका मदद करना, समझे, ये होता है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें है, निम्न में से क्या लेवाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि लेवाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। तो इसमें पढ़ना है, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ें को खोज पाएँ। ये भी ठीक लग रहा है। जैसे बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम और सजा, सबसे पहले इनाम और सजा, ये तो नेगेटिव है, ये इसको काटना है, नेगेटिव को मतलब काट देना है। सी नंबर पे आते हैं, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, ये तो और नेगेटिव है। सजा देना, ये इनाम देना, ये सब सारी नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं, जैसा कि बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। आप देखिए, लड़ाई ए और बी डी में है, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन हमें डी लग रहा है, क्योंकि ये लेवाइगोस्की का सिद्धांत है कि बच्चों को हेल्प करना, यानी पाढ़ के माध्यम से, इसका फोल्डिंग के माध्यम से, जो इस ऑप्शन नंबर डी में है, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन, यानी सहायता करना और मार्गदर्शन देना, यानी इसका फोल्डिंग की बात हो रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है, लेवाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो किस में, यानी लेवाइगोस्की ने सीखना को मतलब सह निर्माण प्रक्रिया का प्रस्तावित किया था, तो सामाजिक यानी सोशल कंस्ट्रक्शन में, यानी सोशल सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक में, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये व्यवहारवादी नहीं होगा, सूचना प्रसंग, ये कोई बात नहीं है, मनोगतिकी ये सब नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका चला जाएगा, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, यानी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यानी ये कोलबर्ग का सिद्धांत, यानी जो दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि इस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते, यानी नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, यानी जो व्यक्ति होता है उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो ये कौन सा स्टेटमेंट में होगा, यांत्रिक अपेक्षा अभिविन्यास में ये तो नहीं होगा, सजा और अधिकार इसमें नहीं होगा, और सामाजिक, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर अधिकार दें उनकी रक्षा की, तो ये समाज में होता है ये बात, तो इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में, यानी ये हो जाएगा, यानी ये कोलबर्ग का सिद्धांत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप देख रहे हैं, जैसा कि जीन पैजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है। बच्चों की जो सोच होती है, छोटे बच्चों की सोच, वो बड़े से कैसा होता है, यानी बेहतर नहीं होता है, कम भी नहीं होता है, मात्रात्मक रूप से भिन्न भी नहीं होता है, या गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। यानी बच्चों की सोच जो होता है बड़े से, वो गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, विद्यार्थी शाब्दिक कथन के बिना एक वास्तविक परिस्थिति में संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, आप एक बात यहाँ समझिए आप, जैसे कि कोई भी कथन है इसमें बिना तर्क का, यानी बच्चा जो है वो विवेचित कर लेता है, मतलब वास्तविक रियल लाइफ में, तो यानी बच्चों में क्या होगा, यानी अमूर्त सोच विकसित हो जाता है। तो अमूर्त सोच क्या होता है, अमूर्त सोच किस अवस्था में होता है, यानी चौथे चरण में होता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त सोच उस वक्त विकसित हो जाती हैं बच्चों में जब उन्होंने बिना तर्क के वास्तविक परिस्थिति से संबंधित विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, यानी माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि माध्यमिक स्कूल के बच्चा है, उसमें क्या कर रहा है, परिवार और समकक्षी, यानी परिवार और समकक्षी। परिवार वो अपना खुद का परिवार, और समकक्षी मतलब आसपास के पड़ोस के लोग, तो विकास में क्या भूमिका रखते हैं। दोनों की कोई भूमिका नहीं है, ये तो बात गलत है, ये नेगेटिव हो जाएगा। परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षों की महत्वपूर्ण। यहाँ पे देखिए परिवार की बात करें, परिवार की कोई भूमिका नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन समकक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका, समकक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यहाँ पे पहले कह दिया परिवार की कोई भूमिका नहीं है, इसी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, समकक्षों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका, यानी समकक्षों की कोई भूमिका नहीं, ये भी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि समकक्षी और परिवार दोनों की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जैसा कि डी में देख रहे हैं, दोनों की अलग अलग भूमिका होती है, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी परिवार और समकक्षों की दोनों की अलग अलग भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़िए। जैसा कि इसमें कह रहा क्या, कथन और कारण वाला से प्रश्न है आपका। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों की गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात तो आप देखिए, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं, या मोटर स्किल का कोई समन्वय नहीं है इसमें। स्कूल में तो बच्चों को सीखने के लिए समन्वय का गति कौशल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है नहीं होती है, ये बात तो गलत है। आप देखिए सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र यानी अलग है, ये बात गलत है। सीखना और विकास एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, वो पारस्परिक होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे कह रहा है स्वतंत्रता अलग है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करती थी, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा था ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या नहीं करती है, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए, ए और आर दोनों गलत हैं, तो कथन के हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पढ़ना होगा, जैसा कि इसमें दिया है, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। अब देखिए बच्चों को निर्धारित व प्रभावित करने वाले कारक, ये अनुवांशिकता हेरिडिटी भी होती है, और यानी भौतिक वातावरण फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों होते हैं। ये तीनों जो है बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 किस में लगेगा, ऑप्शन नंबर डी में। 1 2 3 इसमें सही होते हैं, तीनों सही हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। आप देखिए यानी इमोशनल डेवलपमेंट का इंग्लिश में आप आ जाइए, इसमें क्या कह रहा है, आप इंग्लिश में सबसे बेहतर समझ पाएंगे। इमोशनल डेवलपमेंट का हिस्सा कौन सा है। आप देखिए इमोशनल दो तरह के होते हैं, एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में मतलब क्या होता है, अपने बारे में जानता, और इंटरपर्सनल में क्या होते हैं, दूसरों के बारे में, यानी दूसरों की हाव भाव को आप समझ लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में अंतर व्यक्तित्व कौशल बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सन, यानी दूसरों के हाव भाव को, यानी उसके समझ लेते हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चा होता है, मान के चलते हैं कोई बिस्किट उनको चाहिए, तो वो अपना हाव भाव इस प्रकार बना लेते हैं, उनका फेस जो होता है वो मतलब लगता है कि मतलब इनको कुछ चाहिए, तो उनकी मम्मी उनको समझ जाते हैं कि मेरा बेटा को यानी बच्चा को हमें बिस्किट चाहिए या चाय चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो समझ लेते हैं। तो यही होते हैं इसका आंसर। तो हम आज यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए एक मैराथन वीडियो लाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे तरह से समझाएंगे आपको। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।